जरा पीछे अंकल। भाई खामोशी अख्तियार करें ना। आप थोड़ा जोर से बात करें। जी जी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसके मकसद का तो आपको पता है कि कुछ अरसे से वज़ीर आला बलूचिस्तान पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 11 अरकान और इत्तेहादी जमातों के कुछ अरकान ने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ था, और उस अदम एतमाद की वजह यह है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बेचैनी, बैड गवर्नेंस और बलूचिस्तान की तरक्याती मामलात का मंजमद होना है। इस पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो दो धड़े हैं, जिसमें हम और कुछ लोग जो वज़ीर आला साहब के साथ हैं, हमारे दरमियान गुफ्त शुनीद हुई और हमने उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि बजाय हम बलूचिस्तान असम्बली में अदम एतमाद पेश करके उनको हम मेजॉरिटी से निकाल लें, इससे बेहतर है कि वो ख़ुद बलूचिस्तान की अवाम की ख्वाहिश, मेंबरान की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन बजाय इस्तीफ़ा देने के इन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह की ख़बरें दी हैं जिसमें यह तासुर दिया गया था कि हमारा जो ग्रुप है जो वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ है, उनकी गवर्नेंस के ख़िलाफ़ है, बढ़ते हुई सियासी बेचैनी के ख़िलाफ़ है, वो ख़ुद इस्तीफ़ा दें। लेकिन ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग टूट गए हैं, और आज आपके सामने हम सारे खड़े हैं, जिसमें हमारा स्ट्रेंथ तकरीबन 14 या 15 है, जिसमें 11 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। स्पीकर साहब चूँकि क्वेटा में नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ हैं। सरदार साले बोथानी वो भी क्वेटा में मौजूद नहीं हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और बाकी आपके सामने हैं। और हम आपके तवस्सुत से वज़ीर आला साहब से एक बार फिर गोशगुजार कराएंगे कि बजाय मामलात को मज़ीद बिगाड़ने के वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी फिर दोबारा बैठ कर अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लें, और बलूचिस्तान में जो बढ़ती हुई बेचैनी है उसको ख़त्म करें। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात भी कुछ अरसे से बिगड़ते जा रहे हैं, हर तरफ मामलात जो हैं ख़राब होते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए तकरीबन मकरान के 9 MPA, बारकान का MPA, कोलू का MPA, नसीराबाद डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के 2 MPA, और हमारे पख्तून बेल्ट के 1 MPA लैला तरीन, हमने आपस में बैठकर ये फ़ैसला किया। और मैं आपको बता चलूँ कि क्वेटा से बुशरा रन साहिबा भी हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं। हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि हम मिलकर जो है वज़ीर आला साहब को गुजारिश करते हैं कि बजाय कि हम ये मामलात असम्बली में ले जाएं और मेजॉरिटी के तवस्सुत से उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े, बेहतर यही है कि उनके लिए ऑनरेबल तरीका यही है कि ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात, हम बाप जो पार्टी थी उसकी शुरू से एहतियाती रहे, और इस 3 साल के मुद्दत में हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो कमिटमेंट हमारे ज़ाती नहीं थे,
बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में थे, उस कमिटमेंट को पूरा करने में जाम साहब नाकाम रहा। बारहा हमने हर वक्त जाम साहब को कहा, बलूचिस्तान के रवायत, यहाँ के कल्चर, लोगों की मिजाज को देख के, यहाँ के पसमानदगी हालात को देख के आप सलाह और मशवरे के साथ गवर्नमेंट को चलाएं। लेकिन जाम साहब ने अपने को अक्ल कुल समझा, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं की, ज़ाती तौर पे उन्होंने गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की। वक्तन प वक्तन उनको हमने आगाही दी, कैबिनेट के मीटिंग पे, कैबिनेट से बाहर भी हमने उसे मशवरा दिया कि यह तर्ज अमल जो है गैर जमहूरी, गैर सियासी है, थोड़ा इस पे आप नज़रसानी करें। जनाब साहब हज़रात, आपने देखा कि बलूचिस्तान में स्टूडेंट नाराज़, टीचर नाराज़, डॉक्टर नाराज़, ब्यूरोक्रेसी नाराज़, कारोबारी लोग नाराज़, ज़मींदार नाराज़, गरज के हर मकतब फ़िक्र नाराज़ हुए। जब ये साथी हमारे साथ बैठे, हमने मशवरा किया कि बलूचिस्तान को इस अजाब से छुटकारा दे दें। जाम साहब को हमने पैगाम किया, जाम साहब आप रिज़ाइन करें, -1 पे वही जो हमारी एहतियाती हैं उनके साथ मिल के नया गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। जाम साहब एक ज़िद में हैं, लेकिन बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक फ़र्द की खातिर पूरे बलूचिस्तान को कुर्बान नहीं किया जाता। देखें, उनको हमने सपोर्ट की, एतमाद दिया उसको। अभी वो एतमाद उन्होंने पूरे बलूचिस्तान का जो एतमाद था, पार्टी की अपनी एतमाद थी, उसके वर्करों का एतमाद था, वो सरे से ख़त्म हुआ। अभी सब अवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया है। हर डिस्ट्रिक्टों में लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं बेहतर यही है, जाम साहब को जिस दिन लोगों के घर जाना था वो इनकारी रहा, ऑफिस में 2-2 घंटा बैठे रहे, वो इनकारी रहा। तो हमने ये जो यूनिटी बनाई है, सिर्फ जाम को हटाने की खातिर नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में बलूचिस्तान को कुछ रिलीफ देने के लिए, आवाम को साथ मिला के आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जाम साहब बजाय घरों की चक्कर लगाने की, कल तक अपना इस्तीफ़ा दे दें। अगर 6 तारीख तक 5 बजे इस्तीफ़ा नहीं दिया, हम एक बहुत बड़े ऐलान करने जा रहे हैं, फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप लोगों का शुक्रिया कि आप हमारी ये पैगाम, ये आवाज़ आगे ले जाएंगे। नसीबुल्लाह मरी भी मेरे भाई हैं, वो भी 2-4 बातें करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आप लोग को पता है बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाप पार्टी का इत्तेहादी था और काफ़ी अरसे से जाम साहब का रवैया देखा था, आप सब लोगों के सामने है। हमने बार बार जाम साहब से रिक्वेस्ट की है, लेकिन जाम साहब उस पर अमल नहीं किया है। फिर बाद में हम दोस्तों ने मिलकर यही कहा है जाम साहब को कि जाम साहब आप रिज़ाइन करें, लेकिन जाम साहब बुजुर्ग है कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। फिर हमारे घर आए हैं, दूसरों को मेरे घर पे आए थे भी, मैंने यही कहा कि जाम साहब आप इस्तीफ़ा दे दें। बलूचिस्तान के, हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। अभी भी जो भी आएगा सीएम नेक्स्ट, इंशाल्लाह हमारा बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, बाप पार्टी से आएगा, हम उसके इत्तेहादी हैं ना। हमारे पीटीआई के भी 1-2 के अलावा सारे मुझसे राब्ते में आए। इंशाल्लाह हम दोबारा बाप पार्टी के साथ मिलकर इंशाल्लाह हुकूमत पर आएंगे। थोड़ी सी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम साथी, आपके कैमरे और आप खुद गवाह हैं कि हम 14-15 साथी यहाँ मौजूद हैं। और इतनी मैं वजाहत कर दूं कि हर एक के घर पे 2-2 दफ़ा गया है।
ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. لالچ دینے کی کوشش کی. کل مجھے پیغام آیا کہ جی جو مانگتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں. میں نے کہا مانگنا تو بیکاری مانگتا ہے, تو یہ ہم بلوچستان کے وسیع مفاد میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ کل میں بلکہ رات میرا ایک پروگرام تھا 92 کے ساتھ, اس میں ان کے جو ترجمان صاحب ہیں لیاقت شاہوانی صاحب, انہوں نے خود اپنی زبان سے تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 25-26 ہیں. 25-26 ان کو ملا کے اپنا پی ٹی آئی کو ملا کے, پی ٹی آئی بھی باپ پارٹی کے ساتھ ہے, اگر دوسرے اس کے ساتھ کوئی اتحادی ہیں وہ بھی باپ پارٹی کی اتحادی ہیں, ایک فرد واحد کی اتحادی نہیں ہے. ہم نے بار بار اس سے گزارش کی کہ مہربانی کریں, سب چیز رک چکی ہے, آپ استعفیٰ دیں. شاید وہ ضد میں ہیں اور شاید ان کو کوئی غلط فہمی. اگر آپ پی ٹی آئی کے نکال دیں اور جو ساتھی اس طرف سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ہم ان کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کرتے, تو یہ ٹوٹل 13-14 پہ ہے, 13-14 پہ ہے پورے 65 کے ایوان میں. تو اخلاقاً قبائلی نظام میں رہتے ہوئے اس صوبے کے وسیع تر مفاد میں اب ان کو اس سیٹ کے ساتھ چمٹا نہیں رہنا چاہیے. ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں. کل جیسے کہ میرے ساتھی نے کہا کہ کل 5 بجے تک ہمارے 2 ساتھی واپس آ رہے ہیں, قدوس بزنجو اور سردار صالح بوتانی بھی واپس آئیں گے, تو کل ہم آپ دوستوں کے سامنے آئیں گے. اگر اس وقت تک ان کا استعفیٰ نہیں ہے تو ہم بہت سارے آپشن لے کے آگے بڑھیں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ ریزائن کریں. ادروائز یہ اب اپنی منصب پہ قائم نہیں رہ سکتے. کسی اخلاقاً بھی ان کا وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور عددی بھی ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو ہم پھر بحیثیت ایک لسویلا کے بڑے کے ایک نواب سردار جو بھی ہے اس کے ہم ان کو گزارش کرتے ہیں کہ خدا را بلوچستان پہ رحم کھائیں. آج ابھی دیکھیں کہ ریڈ زون میں آپ دیکھ کے آ رہے ہیں کہ لوگ لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے. کل آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ ریڈ زون میں فائرنگ ہوئی. اسی طریقے سے ڈاکٹرز آپ کے سارے ہڑتال پر ہیں. آپ کسی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو نفسا نفسی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے اخلاقاً مہربانی کریں, اس صوبے پر رحم کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم باپ پارٹی بچا رہے ہیں. یہ بڑی محنت سے اور مختلف لوگوں کا یہ گلدستہ ہے, تو ہم اس پارٹی کو بچا رہے ہیں. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پارٹی پر بھی رحم کھائیں, بلوچستان پہ بھی رحم کھائیں, مستفی ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. Thank you very much. Thank you, sir. وہ کل تک آپ کو سب کچھ جو ہے نا انتظار کرو. نہیں ناراض نہیں ہو تو وہ آپ کے سامنے 15 دن سے آتے ہیں. آتے جاؤ, آتے جاؤ. انتظار کرو.